नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी के बारे में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में जो एकादशी आती है शुक्ल पक्ष में, उसे कहते हैं पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी वैसे तो साल में 2 बार आती है, एक पौष मास में और दूसरी सावन मास में। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि पुत्रदा एकादशी मतलब पुत्र देने वाली एकादशी। पुत्रदायिनी एकादशी मतलब जिन भक्तों को संतान प्राप्ति की कामना है या विशेषकर पुत्र प्राप्ति की कामना है, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं, विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके उनसे प्रार्थना करते हैं, तो उन्हें भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री विष्णु की कृपा से उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में सावन मास की पुत्रदा एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, हमें व्रत कब धारण करना है और पारण का मतलब कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। पुत्रदा एकादशी के दिन आपको किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि संतान की प्राप्ति की कामना पूर्ण हो, और अगर आपकी संतान है तो उस संतान को दीर्घायु की प्राप्ति हो, स्वस्थ जीवन की प्राप्ति हो और उसे उसके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो। तो संपूर्ण जानकारी पुत्रदा एकादशी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं, इसलिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। दोस्तों, वैसे तो एकादशी का व्रत कोई भी धारण कर सकता है, किसी भी कामना से धारण कर सकते हैं, लेकिन एकादशी जो आती है प्रत्येक मास में, प्रत्येक एकादशी का कोई ना कोई महत्व होता है, कोई ना कोई विशेष फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से पुत्रदा एकादशी पुत्र की रक्षा के लिए, पुत्र की कामना के लिए की जाती है। और अगर आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो 10वीं तिथि के दिन से ही नियम प्रारंभ हो जाते हैं। 10वीं तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। मतलब 10वीं तिथि के दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सभी चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। और सूर्यास्त के बाद अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब भोजन भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचार्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान करना है। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल देना है और फिर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करना है। उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प लेना है। आप जिस भी कामना से व्रत धारण करते हैं, अगर संकल्प लेकर व्रत करते हैं तो आपकी कामना जल्दी पूरी होती है। इसलिए जब भी आप व्रत धारण करते हैं, अपनी कामना भगवान श्री विष्णु से जरूर कहिए। संकल्प लेने के बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। वैसे तो उनका अभिषेक करना चाहिए पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से या फिर शुद्ध जल से, गंगा जल से। इसके बाद पीले वस्त्र, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, पीले चंदन से उनका श्रृंगार करें और धूप, दीप इत्यादि अर्पित करके फलों का भोग लगाकर मंत्रोच्चारण करते हुए भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। और पूजा पूर्ण करने के बाद उनकी आरती कर लीजिए। इसके बाद आप चाहें तो फलाहार कर सकते, अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत में आप फलाहार कर सकते, चाहे तो निर्जला भी यह व्रत धारण कर सकते हैं। मतलब आपकी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखते हुए आप यह व्रत कर सकते हैं। फिर शाम के समय भी विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए और रात्रि में भगवान का जागरण कीजिए। अखंड दीप दान कीजिए, तो इससे आपकी कामना जल्दी पूरी होती है। एकादशी की रात्रि में जब आप जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, भगवान श्री विष्णु के सामने अखंड दीप का दान करते हैं, तो इससे बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और कोई भी कामना हो, अगर आप कामना के नियत या जागरण और अखंड दीप दान करते हैं तो आपकी कामना भी पूर्ण होती है। अगर आप किसी कामना से ही व्रत कर रहे हैं तो आपकी कामना को पूर्ण करने के लिए सच्चे मन से भगवान की आराधना कीजिए और रात्रि में जागरण कीजिए जितना भी आपसे हो सके, और अखंड दीप दान जरूर कीजिए। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण और दान आपको किस प्रकार से करना है। एकादशी तिथि के दिन हम स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 बजे से 5 बजे तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से, पूजा करने से बहुत अधिक शुभ फल प्राप्त होता है, इसलिए सुबह उठना चाहिए जब हम एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार के
हर प्रकार की भौतिक कामनाएं पूर्ण होती हैं और मरने उपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। ऐसी अवस्था में पति पत्नी दोनों भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं और अपनी कामना का संकल्प लेकर सच्चे मन से यह व्रत करते हैं तो निश्चित तौर पर भगवान विष्णु की कृपा से उत्तम योग संतान की प्राप्ति होती है, दीर्घायु और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो आज के दिन आपको संतान गोपाल मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो आप अनुष्ठान प्रारंभ कर सकते हैं संतान गोपाल मंत्र का। तो इसके लिए जब आपको एकादशी का व्रत करते हैं तो उसी दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। हो सके तो लड्डू गोपाल का विग्रह और फिर फोटो अपने घर में स्थापित करके और विधि विधान से पूजा कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि लड्डू गोपाल जी, भगवान श्री कृष्ण आप हमारे घर में बाल रूप में विराजित हों और हमारी संतान प्राप्ति कामना को पूर्ण करें। फिर लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाएं, केले का भोग लगाएं, विधि विधान से उनकी पूजा करके उनसे प्रार्थना करें। नियमित हर रोज उनकी पूजा अर्चना करें तो आपकी कामना भगवान श्री विष्णु की कृपा से अवश्य पूर्ण होगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको पुत्रदा एकादशी व्रत से संबंधित यह जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।